हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको शायद आप सब लोग इंटरेस्टेड है जिसको जानने में, वो है खुलानामा का फॉर्मेट। दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहोगे कि खुलानामा कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको एक बेसिक चीज ये बताऊंगा सबसे पहले एकदम शॉर्ट में कि खुलानामा एक इस्लामिक डीड ऑफ डिवोर्स है जो वाइफ के तरफ से शुरुआत होती है जिसकी, और उससे डिवोर्स हो जाता है इस्लामिक तरीके से। खुलानामा जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि ये रिकॉर्ड किया जा सके कि हाँ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिश्ता खत्म हो गया है। डेफिनेटली खुलानामा बनने के बाद बीवी भी आजाद होती है कि वो किसी और से शादी कर ले, और हस्बैंड भी आजाद होता है। हस्बैंड जो है उसकी बारे में हम फिलहाल अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम खुलानामा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो बीवी के थ्रू बनाया जाता है। तो खुलानामा जो है वो शुरू जो है वो ये बेहतर होगा कि खुलानामा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मौलाना के पास जाके खुलानामा बनाते हैं, वो भी ऐसे मौलाना के पास जाके बनाते हैं जिसने उनका निकाह करवाया है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप उसी मौलाना के पास जाके आप अपना खुला करवाइए जिसने आपका निकाह करवाया। दूसरी बात ये कि आपके पास निकाहनामा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस निकाहनामा घूम गया तो भी कोई मसला नहीं। आपको याद होगा कि जो है वो आपका निकाह कब और कहाँ हुआ है, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारी लड़कियों को मिस्टेक होती है कि अगर वो खुलानामे पे साइन करके हस्बैंड के पास भेज देगी तो खुला हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हस्बैंड उस पर साइन नहीं करता तब तक खुला नहीं होता। तो खुलानामा किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से हस्बैंड को बोला जाए कि वो उस पर साइन कर दे, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप भी खुलानामा बनवाना चाहते हो तो जो है आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात ऐसी है कि पहले तो आप खुद आपके हस्बैंड को फोन करके बात कर लो, या आपके मम्मी डैडी या आपके किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उसको फोन करवा के बता दो कि आपको उससे खुला चाहिए, और वो मोस्टली मान जाएगा। क्योंकि जब आप डेफिनेटली आपकी मम्मी के घर पे रह रहे हो काफी टाइम से, अगर आपके बच्चे तो बच्चों को भी अलग लेके रह रहे हो और आप अपने हस्बैंड के पास जाना नहीं चाहते हो, तो जो है आपका हस्बैंड 99% मान जाएगा कि वो आपको खुला देने के लिए तैयार है। हो सकता है एक आध बार आनाकानी करे, लेकिन वो सिर्फ बहानेबाजी होगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो तो शायद उसको भी आपके साथ नहीं रहना है। तो अगर आपका हस्बैंड मान गया तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं मान रहा है तो आप उसको एक लेटर भेज सकते हो कि आप उसके साथ शादीशुदा जिंदगी में नहीं रहना चाहते हो, जिसको नोटिस ऑफ खुला बोला जा सकता है। नोटिस ऑफ खुला, अगर आपको नोटिस ऑफ खुला का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वो फ्री नहीं है, उसका तकरीबन आपको 500 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, तो हम आपको नोटिस ऑफ खुला दे देंगे। उसके बाद आप अपने हस्बैंड को स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए नोटिस ऑफ खुला, जिसमें लिखा होगा कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते और आप उसे खुला लेना चाहते हो। उसके बाद आपका हस्बैंड खुद आपसे कांटेक्ट करेगा या किसी वकील के पास जाएगा और वो कांटेक्ट करेगा। आप लोग का एक बार कांटेक्ट हो गया, बातचीत हो गई, फिक्स हो गया कि वो साइन करने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है खुलानामा बना के देना। अब जो खुलानामा बना के देना है तो उसमें निकाहनामा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेसिक डिटेल होनी चाहिए। हस्बैंड का नाम क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस, वाइफ का नाम, आधार नंबर, एड्रेस। उसके बाद में ये लिखा होगा कि उनकी शादी ये तारीख को हुई थी इस्लामिक सेरेमनी में फला फला जगह पे। जब शादी हुई थी तो इतना मेहर तय हुआ था, वो मेहर शौहर ने पे कर दिया या नहीं भी पे किया, जो भी वो लिखना होगा। उसके बाद में वो लोगों के शादी से बच्चे हुए या नहीं हुए, अगर हुए तो बच्चों के नाम और उम्र भी लिखना जरूरी है। उसके बाद में आप ये लिखोगे कि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये बहुत जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग लिखो, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, क्योंकि खुलानामा लाइफ टाइम का एक डॉक्यूमेंट है। तो अब वो समझो फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जिससे आपको खुला लेना है, तो आप लिखोगे कि वो मारता था, वो दारू पी के आता था वगैरह वगैरह, तो वो खुलानामे पे साइन नहीं करेगा क्योंकि आप उसकी बुराई लिख रहे हो। और वो खुलानामा उसको दिखाना है उस लड़की को जिससे उसे शादी करना है, क्योंकि जब उसका आपसे खुला हो जाएगा तो वो दिखाएगा। और वैसे ही बीवी के लिए भी खुलानामा दिखाना जरूरी है। अगर वो किसी और से शादी करना चाहती है तो वो भी अच्छा नहीं है कि आप उसमें लड़की का भी कोई बुराई लिखो।
तो ये लिखना है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों अलग रहने लगे और फिर उसके बाद ये तारीख से अलग रह रहे, बाद में उनको ये एहसास हुआ कि दोनों सेपरेट होके खुला ले लेंगे तो बेहतर है उनकी जिंदगी के लिए, ऐसा आपको लिखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको खुलानामा बनवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे खुलानामा बना के देने में, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो। खुलानामा बनाने का जो आपको कॉस्ट है वो 2 से 3 हजार रुपए के बीच आएगा। उसके बाद में आप ये लिखोगे, खुलानामा के अंदर ये लिखा जाता है कि ये तारीख से दोनों का खुला हो गया, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई किसी पे कोर्ट केस नहीं करेगा, केस हुआ है तो उसको विड्रॉ करेगा, बीवी को मेहर मिल चुकी है और वो बीवी के पास रहेगी, ऐसा लिख सकते हैं आप। और दोनों पार्टी ये बोलते कि कोई भी खुला के बाद एक दूसरे को इंसल्ट नहीं करेगा, बदनाम नहीं करेगा, एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा और एक दूसरे को फोन नहीं करेगा, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो एक और चीज लिखना जरूरी है कि वाइफ खुला के टाइम प्रेग्नेंट नहीं है। तो मेरी राय ऐसी है कि अगर वाइफ जो है, लड़की जो है, उसको तो पता रहेगा, अगर वो 5-10 महीने से दूर रह रही है खुद के शौहर से तो अलग बात है, अगर कुछ ही टाइम से दूर है या उनके बीच में कोई रिलेशन हुआ है तो खुला नामे पे साइन करने से पहले बेहतर है कि लड़की प्रेगनेंसी टेस्ट करवा ले तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर खुला तब तक नहीं हो सकता जब तक वो उसको बच्चा पैदा नहीं होता, ऐसा है। फिर उसके बाद में दोनों सुकून से रहेंगे और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। इस तरीके से खुलानामा का कंटेंट होता है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों की साइन भी होती है। बेहतर होता है कि दोनों का अंगूठे का छाप भी ले लो ताकि कल को कोई ये बोल ना सके कि ये मेरी साइन नहीं है वगैरह वगैरह। और विटनेस होने चाहिए 2 कम से कम, जो लड़का लड़की के माँ बाप भी हो सकते हैं या उनके कोई खास हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली तरीका है खुलानामा बनाने का। अगर आप भी खुलानामा बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।